दोस्तों स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज जो हमारी वीडियो है वो पिछली वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उसको बेसिक फॉर्मूला से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसी वीडियो की कंटिन्यूटी में आज हम सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को बेसिक फॉर्मूला के अलावा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी एग्जाम अप्रोच है कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके वो कैसे रहेगी, वो आज की वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिफरेंट मेथड्स ट्राई करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करें विदाउट यूजिंग बेसिक फॉर्मूला। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम आज पहला मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा ट्री मेथड। हमारा जो पहला मेथड आज डिस्कस करेंगे वो क्या है जी, हमारा ट्री मेथड। अब ट्री मेथड क्या है? ट्री मेथड है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड। जो हमने इसका मीनिंग पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे स्टार्टिंग में, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज, ठीक है जी। तो उसी कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करता है मेथड। आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे। हमारे पास प्रिंसिपल है जी 10,000 रुपए, टाइम हमारे पास है 3 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है जी, ठीक है जी। मतलब कि 1 साल बाद ब्याज लगेगा। अब 3 साल का ब्याज है तो हम क्या करेंगे, 3 मार्किंग्स करेंगे जी। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, मतलब जितनी बार आपने ब्याज पे करना है उतने हमें मार्किंग करनी है। तो 3 बार पे करेंगे तो 3 मार्किंग्स की। अब करना क्या है, हमें सिर्फ ब्याज कैलकुलेट करना है हर साल का अलग अलग, ठीक है जी। कैसे करेंगे, अब देखिए पहले साल की अगर बात करें तो पहले साल जो ब्याज लगेगा वो सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ही लगेगा जी, ठीक है जी। और वो प्रिंसिपल कितना हमारा 10,000 रुपए, और उस पर हर साल ब्याज हम कितना ले रहे हैं 10%। तो 10,000 का 10% कितना होता है जी, 1,000। तो पहले साल का ब्याज कितना हुआ, सिंपली 1,000। अब चलते हैं जी दूसरे साल में। दूसरे साल में मैं दो तरीके से दो ब्याज लूंगा जी। एक तो मैं ब्याज लेने वाला हूं प्रिंसिपल के ऊपर, वो तो मैंने लेना ही लेना। उसके अलावा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्म मीनिंग है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज, तो दूसरी साल में मैं ब्याज पे ब्याज भी लूंगा, ठीक है जी। अब एक तो प्रिंसिपल के ऊपर लेना पहला ब्याज, तो 10,000 का 10% निकालते हैं तो कितना बनता है 1,000। अब सेकंड हमने जो इंटरेस्ट लेना है वो लेना है ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट मुझे पिछले साल मिल गया उस पे भी ब्याज लेना है। अब पिछले साल कितना ब्याज मिला था 1,000, तो उस पे भी 10% ब्याज लिया जाएगा, ठीक है जी। तो 1,000 का 10% निकालेंगे कितना बनता है जी 100 रुपये। तो यहां तक अगर हम देखें हमारे पास 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल चुका है जी। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम यहां से जोड़ रहे हैं तो 2 साल में ये बन गया 2,100 रुपीज। कितना बन गया जी, 2,100 रुपीज। अब तीसरे साल में चलते हैं जी। अब तीसरे साल में भी हमें क्या करना है, एक प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लेना है, बाकी जो ब्याज हमें पहले मिल चुके हैं उन सभी पे ब्याज भी लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल पे लेते हैं जी पहला ब्याज। तो 10,000 का 10% कितना निकलेगा जी 1,000 रुपए। तो ये तो प्रिंसिपल का ब्याज हो गया। अब इसके अलावा 3 बार ब्याज मुझे पहले मिल चुका है जी। एक पहले साल में मिला, 2 ब्याज मिले दूसरे साल में। इन तीनों पे भी ब्याज लेंगे तो पहला जो 1,000 था उस पे 10% ब्याज कितना मिलेगा 100 रुपए, ठीक है जी। तो ये हो गया अपने पास पहले साल का जो था वही कंटिन्यू हो गया। अब दूसरे साल में भी 1,000 मिला था जी, तो इसका भी 10% मिलेगा, इसका 10% भी कितना बनेगा 100 रुपए। और ये एक 100 रुपए और मिला था, इस पे भी 10% मिलेगा, तो 100 का 10% करेंगे कितना मिला 10 रुपए, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तीनों को जोड़ के देखो जी, 3,000 प्लस 300 प्लस 10, तो मतलब 3 साल के अंदर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना जी 3,310 रुपए। तो ये मेथड है दोस्तों ट्री मेथड। हमें ब्याज कैसे कैलकुलेट करना है, एक तो हमें ब्याज हमेशा लेना है प्रिंसिपल के ऊपर हर साल, वो तो मैंडेटरी है। उसके अलावा ब्याज पे ब्याज, पिछले साल जितने भी ब्याज मिलते जाएंगे उन सभी पे भी हम अगले बार में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको एक बार दोबारा यही मेथड कैलकुलेट करके बताता हूं, यही क्वेश्चन दोबारा करते हैं जी। आइए देखिए कैसे होगा।
तो पहले साल हमें क्या करना है, सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज मिलेगा जी। तो पहले साल में प्रिंसिपल 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 10,000 का 10% किया 1,000 रुपए, तो पहले साल में 1,000 ब्याज मिला। अब दूसरे साल में चलते हैं जी। दूसरे साल में पहला ब्याज हमें किस पे मिलना है, प्रिंसिपल के ऊपर, तो 1,000 तो मिलना ही मिलना है। उसके अलावा जो पिछली बार ब्याज मिला उस पे ब्याज, तो 1,000 का 10% कितना होता है 100 रुपए, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब तीसरे साल में भी वही प्रिंसिपल वाला ब्याज तो आएगा ही आएगा 1,000। उसके अलावा ये तीन जो मुझे ब्याज पहले मिल चुके हैं, इन तीनों पे भी ब्याज मिलेगा। तो पहला 1,000 उसका 10% 100 रुपए, दूसरा जो 1,000 मिला उसका 10% 100 रुपए, और जो ये 100 रुपए मिले इसका 10% 10 रुपए। तो इन सभी को प्लस करने पे कितना मिला मेरे को 3310 रुपीज। तो ये हमारा 3 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बना जी। तो ये मेथड बहुत आसान है कैलकुलेशन वाइज, ठीक है जी। आप इससे कैलकुलेशन जितने मर्जी साल की आ जाए आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेथड को अगर एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी और छोटी हो जाएगी, वो भी मैं आपको अभी बताता हूं कैसे करना है। आइए देखते हैं इसी मेथड को एक और तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। इसको पहले हटाते हैं जी यहां से। अब पहले साल में कितना ब्याज बनेगा जी, 10,000 का 10% 1,000, ठीक है जी। दूसरे साल में पहला ब्याज तो प्रिंसिपल का 1,000, दूसरा ब्याज पे ब्याज 1,000 का 10% 100 रुपए। अब तीसरे साल को ध्यान से देखिए, तीसरे साल में हम क्या कर रहे हैं, पहला ब्याज कितना है जी प्रिंसिपल का 1,000, उसके अलावा ब्याज पे ब्याज कितनी बार ब्याज मिल चुका 3, इन तीनों को इकट्ठा कर लीजिए, इन तीनों को प्लस किया इकट्ठा करके 2100 बन रहा है जी। तो 2100 पे 10% लगा दीजिए 21 का 10% कितना होता है 210। तो ये बन गया जी हमारा टोटल ब्याज, ठीक है जी। कितना आ गया 1,000 1,000 1,000 3,000 प्लस 310, टोटल कितना बन गया 3310। तो इस मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है सेम मेथड है, सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका हमने थोड़ा चेंज किया। अगर इसी तरीके मान लीजिए कि 4th ईयर का भी होता, चार साल का हमें ब्याज पे करना होता तो कैसे करते, तो इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं जी, ठीक है। तो इसी में देखते हैं अगर 4 साल की बारी आती तो क्या करना पड़ता हमें। 4 साल है तो 4 मार्किंग्स कर लेंगे जी यहाँ पे। तो पहले साल की बात करें, पहले साल हमें सिर्फ किस पे ब्याज मिलना है प्रिंसिपल के ऊपर, तो 10,000 का 10% किया 1,000 रुपए, ठीक है। दूसरे साल में हमें ब्याज मिलना है एक प्रिंसिपल वाला, दूसरा ब्याज पे ब्याज 1,000 जो मिला पहले साल उसका 10% 100 रुपए, ठीक है। अब तीसरे साल में जा रहे हैं तो पहला ब्याज कौन सा मिलेगा जी प्रिंसिपल वाला, बाकी जो 3 ब्याज मिल चुके हैं जी इन सब पे, तो इन तीनों का टोटल किया कितना बनता है जी 2100, और 2100 का 10% किया तो कितना बना 210 रुपए, ठीक है। जो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब चौथे साल में चलते हैं जी, 4th ईयर में पहला ब्याज कौन सा मिलेगा हमें प्रिंसिपल का ब्याज, तो 1,000 वो हो गया। बाकी 5 बार ब्याज मुझे पहले मिल चुका है जी 3 साल में, तो इन पांचों को प्लस किया, पांचों को प्लस करके कितना बन रहा है 3310, और 3310 का 10% कर देंगे जी, इन सभी को प्लस किया हुआ है मैंने, ठीक है जी। इन सभी को प्लस करके कितना बन रहा है 3310, तो इसका 10% किया, इसका 10% कितना बनता है जी 331। तो ये 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इन सभी को प्लस कर देंगे यहां से लेके यहां तक, ये कितना बनेगा 4641। तो इसी तरीके को फॉलो करके हम 5 साल 6 साल जितनी मर्जी देर तक का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्यादातर अगर आपको क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो मैक्सिमम चांस 3 साल या हो सकता है 4 साल तक का आए, तो वहां तक हम इस तरह की कैलकुलेशन से बड़े आराम से कर पाएंगे। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी इसी मेथड पे, ट्री मेथड पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20,000 इज बीइंग कंपाउंडेड एट 20% पर एनम। अब कितना प्रिंसिपल है हमारा 20,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इस बार 20% पर एनम। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज हाफ ईयरली, इस बार जो हम ब्याज दे रहे हैं जी वो हाफ ईयरली दे रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में आपको समझाया हाफ ईयरली को हमें कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है जी, क्वार्टरली को कैसे एडजस्ट करना है, तो वही हम चेंजेस इसमें भी देखेंगे।
हमें बताना क्या है, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, हमें अमाउंट निकालनी है 2 साल। अब हाफ ईयरली के केस में हम क्या करते थे दोस्तों, दो चेंजेस मैंने बताई थी आपको, एक तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना पड़ता है, दूसरा हमें टाइम देखना पड़ता है, कितनी बार हम ब्याज पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% पर एनम, पूरे साल का ब्याज 20% है, और हम देख कितने टाइम बाद पे कर रहे हैं, 6 महीने बाद। तो अगर पूरे साल का 20% ब्याज है तो 6 महीने में कितना पे करेंगे, 10%, आधा ही हो जाएगा जी। तो रेट हम इस केस में कितना लेके चलेंगे, 10%। तो पहली एडजस्टमेंट हमने रेट की कि रेट को 6 महीने के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, ठीक है। दूसरा केस टाइम, अब हमें देखना है कि टोटल कितनी बार हम ब्याज पे करेंगे। अब 2 साल हैं, 6 महीने बाद मैं ब्याज पे कर रहा हूं, तो टोटल 4 बार ब्याज पे करूंगा जी। पहले 6 महीने बाद, दूसरा 12 महीने बाद, तीसरा 18 महीने बाद, चौथा 24 मंथ्स के बाद। तो टोटल मैं कितनी बार ब्याज पे करूंगा जी, 4 बार। तो जब हम ट्री मेथड अब यूज करेंगे तो 4 बार ब्याज पे करना है, तो 4 कॉलम्स बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है जी। 4 कॉलम्स क्रिएट करेंगे। तो उसी तरीके से अब ब्याज कैलकुलेट करते हैं जी। प्रिंसिपल 2000, अब कितना ब्याज लगना हर बारी, 10%। तो 20,000 पे 10%, 20,000 का 10% कितना बना, 2000। तो पहली बार जो इंटरेस्ट बनेगा वो 2000 बनेगा। अब दूसरी बार का देखते हैं जी, एक तो प्रिंसिपल के ऊपर लगना है, पहले तो 20,000 का 10%, 2000 तो बनेगा ही बनेगा जी, ठीक है। अब इसके अलावा एक ब्याज और मिलेगा, जो ये 2000 है इसका भी ब्याज मिलेगा, इसका 10% कितना बनता है, 200 रुपए। तो ये 2 बार का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन चुका है जी। अब तीसरी बार का, तीसरी बार में पहला ब्याज तो वही रहेगा जी, प्रिंसिपल के ऊपर 10%, 2000। बाकी 3 ब्याज जो मिल चुके हैं जी, ये तीनों, इन तीनों को प्लस किया, पहला, दूसरा, तीसरा ये कितना बनता है, 4200। और 4200 का 10% किया, 4200 का 10% कितना बनता है, 420 रुपए। तो ये 3 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया जी हमारा। अब लास्ट टाइम जो बचा, चौथी बार, तो उसमें देखते हैं जी। तो पहला ब्याज तो 2000, उसमें भी मिलना ही मिलना है हमें। बाकी ये तीनों के जो पिछले मिले हैं 5 ब्याज, इन सबको जोड़ लेते हैं। इन तीनों को हम अगर तीनों का प्लस करते हैं, पांचों वैल्यूज का, तो 6000 प्लस 620। तो टोटल यहां तक जो हमारा बन रहा है जी, वो कितना बन रहा है, 6620 रुपए। तो इसका भी 10%, तो इसका 10% कितना बनता है, 662। तो ये आ गया जी हमारा चौथी बार का मिला के, मतलब 4 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल। तो जब हम हाफ ईयरली ब्याज पे करेंगे तो 2 साल के अंदर ये टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। इन सभी को जोड़ लो, इस सभी का प्लस किया, 8000 ये हो गया जी, 8000 प्लस 600 प्लस 400, 9000, 9200, 9200 प्लस 82, ठीक है जी। तो कितना बन गया, 9282। ये हमारा ब्याज बन गया जी 2 साल के अंदर, अगर हम हाफ ईयरली ब्याज पे कर रहे हैं। और हमें पूछा क्या गया जी, इस क्वेश्चन के अंदर अमाउंट पूछा गया। तो अमाउंट कितना बन गया, प्रिंसिपल कितना था, 20,000, और उसमें ब्याज कितना बन गया, 9282। तो टोटल कितना आया अमाउंट, 29282, ठीक है जी। तो बहुत आसानी से हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी इस मेथड से कर पाएंगे दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी, इसी के बेस पे, ट्री मेथड के बेस पे। क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अ सम ऑफ ₹1000 फॉर 2.5 ईयर्स एट 10% पर एनम, ठीक है जी। अब इस बार प्रिंसिपल 1000 है, टाइम कितना है जी, 2.5 ईयर्स, रेट है 10% पर एनम, और इंटरेस्ट है जी कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है जी। अब हम ब्याज कब दे रहे हैं जी, 1 साल खत्म होने पे ब्याज पे करते हैं। और इस क्वेश्चन में अब पंगा क्या है कि टाइम 2.5 साल हो गया जी, ठीक है जी। अब 2.5 साल का टाइम है, 2.5 ईयर्स, तो इसमें ट्री मेथड हम कैसे एडजस्ट करेंगे। अब देखो, पहला ब्याज 1 साल खत्म होने पे होगा, दूसरा ब्याज 2 साल खत्म होने पे होगा, और बाकी टाइम पीरियड कितना बचा, 6 महीने अभी और पेंडिंग है। इट मींस एक और बार मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6 महीने खत्म होने के बाद। तो टोटल कितनी बार मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, इसमें 3 बार इंटरेस्ट पे करूंगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कॉलम बनेंगे जी। अब ध्यान से,
पहली बार जो इंटरेस्ट पे होगा वो पूरे साल का इंटरेस्ट पे होगा। तो 1000 प्रिंसिपल और पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है 10%। तो 1000 का 10% किया कितना बनता है जी 100 रुपए। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना बना 100 रुपए। अब दूसरे साल का देखते हैं जी। दूसरे साल में एक इंटरेस्ट, तो दूसरे साल में भी पूरे साल का इंटरेस्ट लगे मतलब 10% इंटरेस्ट। तो 1000 का 10% करा तो कितना बना जी 100। उसके अलावा इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो 100 का 10% किया 10 रुपए ये मिल गए, ठीक है। अब जो तीसरा टाइम पीरियड है दोस्तों, तीसरा टाइम पीरियड कितना है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयर, आधा ही साल है हमारे पास। और हाफ ईयर में जब मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं, 6 महीने के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करूंगा। तो 6 महीने के अकॉर्डिंग अगर मैं रेट देखूं तो कितना बन जाएगा जी 5%, क्योंकि पूरे साल का रेट कितना है 10%। अब मुझे 6 महीने का ब्याज देना सिर्फ, तो आधा ही ब्याज लगेगा, तो 5% इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पे। तो मैं तीसरी बार में 5% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकालूंगा। तो प्रिंसिपल कितना है 1000। तो 1000 का 5% किया कितना होता है जी 50 रुपए, ठीक है जी। तो 50, बाकी ये 3 जो मुझे इंटरेस्ट पहले मिल चुके हैं, इन तीनों पे भी 5% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। इन तीनों को जोड़ लेते हैं जी। तीनों को जोड़ा कितना बन गया 210। और 210 का 5% कैलकुलेट करेंगे, ये कितना बनेगा 10.5 रुपीज। तो ये टोटल इंटरेस्ट निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास 2.5 ईयर्स का कंपाउंडेड एनुअली। इन सबको प्लस किया तो कितना बन रहा है जी 270.5 रुपीज। तो ये है दोस्तों ट्री मेथड, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा अच्छे से। आइए एक और मेथड ट्राई करते हैं। अब है नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सक्सेसिव चेंज का मेथड, ठीक है जी। सक्सेसिव चेंज, ये मेथड बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा आपकी कैलकुलेशंस को शॉर्ट करने के लिए। सक्सेसिव चेंज, सक्सेसिव चेंज मेथड में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल। मतलब टोटल जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा कितने साल का भी है, ठीक है, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। और वो परसेंटेज को फाइनली हम प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला जैसे हमने पहले भी किया प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में, परसेंटेज टॉपिक में, टू सक्सेसिव चेंज, तो वही फॉर्मूला इसमें भी हम यूज करेंगे। अब टू सक्सेसिव चेंज कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है जी। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। देखिए कैसे, अब वही क्वेश्चन है, प्रिंसिपल हमारा कितना है जी 10,000, ठीक है जी। टाइम 3 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो सबसे पहले हम पहले 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज निकालते हैं। तो पहले 2 साल का अगर कैलकुलेट करेंगे तो पहले साल 10%, दूसरे साल भी कितना 10%, तो 10 इंटू 10/100। तो ये हमारे पास सॉल्व करके कितना बना 21%। मतलब 2 साल के अंदर टोटल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 21%। और ये 21% मैं किस पे कैलकुलेट कर दूंगा, प्रिंसिपल के ऊपर। तो 10,000 हमारा प्रिंसिपल था और 10,000 का 21% किया तो कितना बना 2100। तो 2 साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना टोटल जी 2100 रुपीज। अब हमें निकालना कितने साल का, टोटल 3 साल का। तो अगले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी अब हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसी फॉर्मूला में दोबारा पुट करेंगे तीसरी साल की परसेंटेज के साथ। तो अब ए हमारे लिए क्या हो जाएगा 21, बी हो जाएगा 10, 21 इंटू 10/100, तो 31 प्लस 2.1 कितना बन गया 33.1%। तो ये ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया जी मेरे पास 3 साल की परसेंटेज। अब इस परसेंटेज को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रिंसिपल के साथ कैलकुलेट करेंगे। और प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000, तो 10,000 इंटू 33.1%, तो ये कैलकुलेट करके कितना बना 3310। तो ये मेथड है सक्सेसिव चेंज, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है टू सक्सेसिव चेंज का, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100।
ये फॉर्मूला एक टाइम में हम सिर्फ 2 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर दो बार से ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है तो ये फॉर्मूला हमें बार बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी इसी मेथड से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 20,000 हमारा क्या है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 20% पर एनम है और इसमें हम हाफ ईयरली इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं जी। तो 2 साल के बाद बताना है जी। अब 2 साल के बाद है हाफ ईयरली, तो टोटल कितने बार इंटरेस्ट लगेगा जी? 4 बार। ठीक है जी, 4 टाइम्स। तो मुझे जो सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला है उसको 4 बार के अकॉर्डिंग मर्ज करना पड़ेगा। तो एक बार में हम कितना निकाल सकते हैं? 2 बार का, तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इस बार जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तो कितना लगेगा जी? वो 10%। ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली चार्ज करना है। ठीक है, ये पर एनम गिवन है तो 10% के अकॉर्डिंग फॉर्मूला, तो 10% के अकॉर्डिंग हमने लगाया तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाय 100। तो कितना बना जी सॉल्व करके? 21%। ठीक है, अब तीसरे और चौथा साल भी पेंडिंग है जी। अब देखिए दो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा हर साल कितना, हर बारी कितना है? 10%। ठीक है, तो पहली बार भी 10% है, दूसरी बार भी 10%, तीसरी और चौथी बार भी 10-10। मतलब अगर मैं थर्ड और फोर्थ को मर्ज करूं, ठीक है, जो थर्ड पीरियड है टाइम पीरियड और फोर्थ टाइम पीरियड है, उन दोनों को मर्ज करूंगा तो वो भी कितना बनेगा? 21% ही बनेगा। तो अब मैं तीसरे का अलग नहीं निकालूंगा, फोर्थ का अलग नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा? इस 21% को ही 2 बार मर्ज कर लूंगा। मतलब पहले 2 टाइम पीरियड्स का 21% और तीसरे और चौथे का भी 21%, ये दोनों को मर्ज कर दूंगा, उससे हमारा टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो 21 प्लस 21 प्लस 21 बटा कितना बन गया? 42 प्लस 441 बाय 100 मीन्स 42 प्लस 4.41। तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास कितना बन गया? 46.41%। तो ये 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकला अगर मैं हाफ ईयरली पे कर रहा हूं। और इस परसेंटेज को हम डायरेक्टली किस पे लगा देंगे? प्रिंसिपल के ऊपर। तो प्रिंसिपल है 20,000, उस पर हमने 46.41% लगाया, तो कितना इंटरेस्ट आया कैलकुलेट करके? 9282 रुपीज। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। हमें कैलकुलेट क्या करनी है इस केस में? अमाउंट। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 20,000 प्लस 9282, मतलब 29282 हमारा क्या आया जी? आंसर। आइए अगला क्वेश्चन भी इसी सक्सेसिव चेंज मेथड से ट्राई करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेथड क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल है कितना? 1000, रेट ऑफ टाइम कितना है? 2.5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। एनुअली चार्ज करना है जी। तो अब वही फॉर्मूला, तो पहले 2 साल का मर्ज करेंगे। 2 साल में a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो a 10 b 10, तो 10 इंटू 10 बाय 100। तो ये कितना बनेगा? 21%। ठीक है, अब एक टाइम पीरियड और पेंडिंग है जी। कितना पेंडिंग है? 6 महीने। अब आखिरी 6 महीने में इंटरेस्ट कितना लगना है? 5%, क्योंकि आधा साल है। तो इस 21 को अब 5 के साथ दोबारा मर्ज करेंगे, तो 21 प्लस 5 प्लस 21 इंटू 5 अपॉन 100, तो कितना होगा? 26 प्लस 105 बाई 100 मीन्स 26 प्लस 1.05, तो कितना आया जी? 27.05% इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया जी? 27.05%। और इस परसेंटेज को हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल है 1000, इसके ऊपर कितना लग जाएगा? 27.05%। तो ये सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा जी? 270.5 रुपीज इंटरेस्ट। तो ये आ गया जी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ जी, तो ये था दोस्तों आज के मेथड्स, जिसमें हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए, एक सक्सेसिव चेंज मेथड और दूसरा ट्री मेथड। तो इन मेथड्स को आप क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करके देखिए, आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक सारा कॉन्सेप्ट बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, और उसके अंदर हमने बेसिक फॉर्मूला डिस्कस किया। और इस चैप्टर की मैं और भी वीडियोस आपके साथ लेके आऊँगा।
और क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हम ट्राई करेंगे इसमें, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।